नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल 10th राइडर पे। और आज हमारी जर्नी होने वाली है गोरखपुर नंदानगर से। अभी हम चलने वाले हैं और हम जाने वाले हैं महाकाल। वो नहीं जाना बेंगलोर है, लेकिन हमारा पहला जो स्टॉप है वो है महाकाल पे। तो गाड़ी ऑल सेट है। निकलने का प्लान था कि हम लोग 6 बजे निकलेंगे, लेकिन हम लोग लेट गए। हम 7:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो देखिए हम कब तक महाकाल पहुँचेंगे। ये देखिए इस बड़ा बैग रखा हुआ है, ट्रॉली रखी हुई है, एक बड़ी एक छोटी, और सीट है, इनेश की सीट है। और ये हमने पीछे इसको बेसिकली ये बैग है, बैग और डाइपर्स के हटा करके हमने इसके ऊपर एक कंबल बिछा करके इसको बेड बना दिया पीछे। देखिए दैट्स हाउ इट लुक्स। ये हमारी टीम, मैं हूँ, इनका पीछे बैठी है और मेनका के साथ है इनेश। तो 18 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी है हमारी। दिखा रहा है कि हम लोग रात को पहुंचेंगे 1:30 बजे के आसपास। हमारा अराइवल है उज्जैन। हम लोग एक दिन पहले निकलने वाले थे, लेकिन हमारी गाड़ी लेट चल रही है एक दिन से, क्योंकि थोड़ा सा पैकिंग नहीं थी, काम ही ऑफिस का खत्म नहीं हो पाया। राइड हमने पूरा दिन पैकिंग में लगाया और अब गाड़ी फुल्ली लोडेड है। तो हमारा रूट है गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी और झांसी से उज्जैन, और फिर आगे वाया महाराष्ट्र टू कर्नाटका। गाइस हम लोगों को चले एग्जैक्टली 2 घंटे हो गए हैं और हम लोग 132 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। ये घाघरा नदी के ऊपर से हम लोग अयोध्या को क्रॉस कर रहे हैं। उज्जैन 902 किलोमीटर है यहाँ से, विच विल टेक अनदर ऑलमोस्ट 16 आवर्स। अब तक हमने 2 घंटे में 1 सेकंड की भी कोई ब्रेक नहीं ली है, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 130 किलोमीटर हुआ है एग्जैक्टली हमको चलते, 133 अब। तो गाइस हम लोग बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। बाराबंकी के बाद हम लोग पहुंचेंगे लखनऊ, और हम लोग को चलते हुए हो गया है ऑलमोस्ट 3.5 घंटे। हम लोगों ने 250-300 किलोमीटर अब होने वाला है। ये थोड़ा लॉन्ग ड्राइव के आई गेस एक वन ऑफ द टिप्स है। जब 3 पॉइंट बचे हो, 2 पॉइंट बचे हो, तो अपना पेट्रोल फिल करा लो। बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मैंने देखा है कई बार पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता, तो प्रॉब्लम होती है। कई बंद होते हैं, तो कई बार ओवर ब्रिजेस आ जाते हैं, तो आप लोगों को पेट्रोल मिलता ही नहीं है। तो ध्यान रखो। तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता तो ऐसा कर लेना यार, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। चलिए, और दूसरी चीज़ गाइस, अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमको 3-4 स्टेट से होकर के जाना पड़ेगा कर्नाटका। तो यूपी के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल आई गेस 96 पॉइंट समथिंग। तो मैं फुल करवा लूँगा अभी, फिर जैसे ही मैं झांसी क्रॉस करूँगा तो एक बार दोबारा मैं फुल करवा लूँगा, ताकि एमपी के अंदर मैं घुसूँ तो थोड़ा बहुत अपना 500-600 किलोमीटर जो भी मेरे कवर हो जाएं थोड़े सस्ते पेट्रोल के अंदर, है ना। तो मेरे को ही गाइस वो बेनिफिट होगा। तो अभी देखिए एक और पेट्रोल पंप जस्ट क्रॉस हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। ना लंबे चढ़ते हो ना, जब आपको 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर चलाना होता है, तो आपको लगता है कि आप सीधे जाओ पेट्रोल पंप पे और आपकी गाड़ी सबसे पहले। अब तक हम लोगों ने कोई स्टॉप नहीं लिया, वही पेट्रोल पंप पे जो था चल रहा था। तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। लखनऊ के आउटर में देखते हैं थोड़ा सा स्टॉप, या फिर कानपुर पे भूख लगी नहीं है, घर से नाश्ता कर लिया था। तो यही है कहानी फिलहाल। 11 बजे हम लोग का पहला स्टॉप हुआ है, जो कि है सफ़ेदाबाद, अपना आपका फैज़ाबाद के आगे, और इसके आगे अब लखनऊ है। मैं अपना पेट्रोल फुल करवा रहा हूँ जैसे मैंने बोला था, और झांसी भी जा करके हम दोबारा एक बार रिफिल कराएंगे। तो देखिए बताते हैं आगे। सो गाइस पहले स्टॉप में हम लोगों ने 3310 रुपये का तेल डाला है, टैंक फुल किया है। अभी थोड़ा लखनऊ में थोड़ा सा काम है, आधा घंटा और फिर आगे निकले। गाइस तो ये आ गया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे, हम लोगों ने जो पकड़ लिया है। और हम लोग अभी समय दिखा रहा है कि सुबह 3 बजे पहुंचेंगे। हमारा 2-2.5 घंटे का ब्रेक हो गया लखनऊ के अंदर। तो देखते हैं आप कहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि फॉर श्योर हम लोग यहाँ तो नहीं रुक पाएंगे, आपका उज्जैन तो नहीं रुक पाएंगे, या तो हमें झांसी के बाद गुना में रुकना पड़ेगा या झांसी में रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं, कोई भी अच्छी सिटी होती है वहाँ पे रुकेंगे। लखनऊ के बाहर हाईवे के ऊपर जो आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, बस हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हम लोग निकलेंगे कानपुर, और कानपुर से निकलेंगे हम लोग झांसी, और झांसी से गुना में अपना स्टे करते हैं, क्योंकि 3 बजे तक ड्राइव करना थोड़ा ठीक नहीं। फिर क्योंकि अगले दिन भी तो गाड़ी चलानी है ना यार, जर्नी खत्म नहीं होने वाली है, लंबी जर्नी है, रेस्ट करके चलेंगे। तो चलिए फिर। गए 3:40 हो गए, तो भूख लगी थी यार। मैंने कहा चलो पूरी निकालो, पूरी और ये आलू की सब्जी बनाई हुई है। हम तीनों ने कहा चलो ये हाईवे पे ही हम लोग रुक गए हैं। हाईवे के साइड में ऑफ कोर्स लगा के, पार्किंग लाइट जला के हमने कहा खा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, चाय पियेंगे झांसी में। प्लान तो ये है, बाकी देखिए महाकाल जी की क्या मर्जी है। 600 किलोमीटर प्लस हो गया अभी तक हमारा। गाइस 460 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो ये कलाकारियाँ होती हैं भाई साहब चलते चलते। जो हमने बेड बनाया उसका फ़ायदा यही है कि बच्चा हमारा खेलता रहता है
और एंगेज रहता है। नहीं तो भाई साहब इतनी दूर गाड़ी चला के लेके जानी और बेबी के साथ मतलब बड़ा मुश्किल है भाई साहब। अब मेरा टाइम कैसे पास होता है, मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ वीडियो, बातें करता रहता हूँ, तो अपने आप से ही खुश होता रहता हूँ मैं, सोच करके कि शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो गाइस ये देखिए, मेरे को कम से कम 10 किलोमीटर हो गए, हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे उल्टा जा रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है। रोड अच्छी है बट कहने का मतलब है कि रिस्की है थोड़ा, क्योंकि ट्रैफिक कम है ना, कोई ज्यादा स्पीड में आ रहा हो। यहाँ पे दोनों तरफ से 100+ चलेगा। बुंदेलखंड हाईवे की एक और बात मैं आप लोग को बताऊँ, अगर ड्रॉबैक ये कि जो लखनऊ के बाद, गोरखपुर से लखनऊ तो हम लोग को रास्ते भर पूरे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट दिखे, लेकिन अभी क्या कोई खाने पीने का हिसाब मामला दिखा नहीं। तो अगर आप इस रोड पे जा रहे हैं तो खाने पीने का अपना जुगाड़ कर लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो ये 4 लेन आ गया है, पहले 6 लेन पे हम लोग चल रहे थे और ये एक्सप्रेस पे नहीं है, नॉर्मल सा ही रूट है, बट ठीक है एटलीस्ट अब आपको यहाँ पे ढाबे वाबे मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपना पेट्रोल फुल करा लिया, टैंक फुल कर दिया, टॉप अप कर दिया। स्पीड हमारी हो गई है अराउंड 80 के आसपास। नेशनल हाईवे 27 पे हम लोग चल रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, हमारी एक फ्यूल इकोनॉमी भी थोड़ी बढ़ गई है। जैसे कि अभी 18+ है, तो सुबह से जब से हम चले हैं तब से इतना एवरेज आया नहीं है, लेकिन अभी आ रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस। स्लो ही चलेंगे यार, अपने को कौन सी जल्दी है। अब हमने सीधे महाकाल तो जाना नहीं है, हम लोगों ने उज्जैन के बाहर ही रुकना है, मतलब गुना में रुकना है, इवन MP के थोड़ा सा अंदर, लेकिन 200-300 किलोमीटर पहले ही उज्जैन के। तो ये सीन है, अब देखिएगा जैसा भी होता है आपको बताएंगे आगे। विजिबिलिटी सही है, एकदम बढ़िया है, 7 बज रहे हैं और ये सीन है आपके सामने। हम लोग झांसी के आसपास कहीं पे हैं और ये है कुंदन का ढाबा। तो कुंदन के ढाबा पे हम लोग उतरे हैं। हमने कहा चलो, बच्चे ने यार लखनऊ में उतरा था, लखनऊ के बाद ये हमारी पहली ब्रेक है। बीच में जो हम लोग रुके थे, पूरी खाई थी और आलू खाए थे, वो हम लोगों ने साइड में ही हाईवे के लगा के खा लिए थे, गाड़ी से उतरे नहीं थे, तो वो 10 मिनट लगे थे हमको। लेकिन एक्चुअली में जब गाड़ी से उतरते तो ब्रेक होती है, तो अभी हमने ब्रेक लिए लखनऊ के बाद, एक तरह से पहली ब्रेक है। आपको बताइए क्या लगता है, ये ब्रेक है कि नहीं है। और अभी हम जाकर के चाय पीते हैं। चाय तो बनती है यार, सुबह से घर से ही चाय पी के निकले थे, रास्ते में जो अपना खाना वाना लाए वही खा रहे हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। हाँ, इनेश कह रहा है चलो लेके चलो मुझे। हाँ बेटा लेके चलते हैं, चलो लेके चल रहे हैं, इसको अंदर जाना है। ठीक है, इनेश ने मेन्यू खोल लिया, मुझे लग रहा है इसको कुछ खाना है। खाओगे कुछ? बिस्किट नहीं खाओगे? बाहर जाना है, अभी तो अंदर जाना था। हाँ मम्मा आ रही है। आई नो टेबल ठंडा है थोड़ा सा, कोई नहीं, मैनेज कर लो। तो गाइस एग्जैक्ट 8 बज गए हैं और देखिए हम लोग झांसी को क्रॉस कर रहे हैं। झांसी हमारे लेफ्ट में रह गया है और बेसिकली हम बाईपास से बाहर आए हैं, तो दोबारा झांसी स्ट्रेट दिखा रहा था बोर्ड पे, तो हम लोगों को यहाँ से राइट लेना और हम लोग गुना की तरफ निकल जाएंगे। तो ये है हिसाब, यहाँ से राइट टर्न है, तो राइट टर्न ले रहे हैं और राइट टर्न लेकर के ये सड़क हाईवे हमको नया हाईवे लेकर के जाएगा गुना। अब गुना है यहाँ से 191 किलोमीटर, तो अब यहाँ ये लग रहा है 8-10 किलोमीटर के आसपास यूपी और MP का बॉर्डर आने वाला है। तो 4 लेन ये नेशनल हाईवे। ट्रैफिक यहाँ पे कम हो गया है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जाने के लिए हम ही लोग हैं, हमारे पीछे एक आधी गाड़ी है, तो ट्रैफिक बहुत कम है और ट्रक वाले दिख रहे हैं। ये अंदाजा लग रहा है कि इधर जाने के लिए इट्स नॉट वेरी सेफ, तो हम लोग भी ज्यादा नहीं चलेंगे। हम लोग भी अपना जैसे ही गुना आएगा अपना होटल में जाकर के गाड़ी लगाई, फिर अगले दिन सुबह निकलेंगे सीधे। तो गाइस रात के बजे हैं 11:30 और मैं पहुंच गया हूँ गुना। तो अभी हम लोगों ने हैमलिन माई कंट्री साइड इन कर यहाँ पे होटल है, हमने ले लिया है। रूम है गाइस और इधर बाथरूम है। 2000 रुपये में ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे रात बितानी है, फिर कल मिलते हैं सुबह। जय महाकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है। सुबह हो गई है, सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजे और हम लोग रेडी हैं, जाने के लिए तैयार हैं। 6 नहीं बजे मेरे भाई, अभी जस्ट रियलाइज हुआ कि क्योंकि छोटा बच्चा है, तैयार करते करते हमको ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं और हम लोग लेट हो गए। हमको 4 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में, मतलब कि 10 बजे तक। तो देखते हैं अपना वहाँ पहुँच करके क्या प्रोग्राम होता है, फटाफट निकलते। प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी अच्छी है, कोई अपनी गाड़ी खड़ी है, थोड़े से शीशे साफ करूँगा, फॉग लगी है उसके ऊपर। तो दर्शन करके आपको बताते हैं, दर्शन का भी प्रोसेस देखना है, तो अगर उसमें भी कुछ पता लगता है तो आप लोगों को बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी है, मैंने बाहर दिखा दूँ, बिल्कुल मेन रोड पे प्रॉपर्टी है। तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। यहाँ से 4 घंटे का रास्ता चलते हैं, आगे बहुत बाकी है, तो चलिए दिखाते हैं आपको।
आए खड़ा है, मौज ले रहा है, रो रहा था, सुबह इसको नहला दिया सुबह सुबह। अब देखते हैं, चलो। बता रहा था। और ये देखिए, तो ये साइड में देखिए कैसा हिसाब है और ये आगे कैसे है। तो ये क्या है, चोपन नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, तो उस ब्रिज के ऊपर जैसे हम लोग गुजर रहे थे तो वहीं पे खाली फॉग थी, तो मुझे लग रहा है ये नदी का प्रभाव था। रास्ते भर भाई साहब गाय बहुत सारी आई हैं। रास्ते में एक ब्रेकफास्ट जोन था, बहुत जोर से मेरे को तो नींद आ रही थी, चाय पीनी थी, लेकिन यार हमने सोचा था कि दर्शन करके ही खाएंगे। मेरे को भी याद आया, मैंने जलेबी खा ली। ये अलग सी जलेबी है, देखिए यहाँ पे ना, ये डिफरेंट जलेबी है, कलर ही इसका डिफरेंट है, एकदम ब्राउन ब्राउन सी है, रेड दिख रही होगी लेकिन है एक्चुअली ब्राउन। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। ऑटो से बहुत मोहब्बत है हमें, ऑटो कर ली है और अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अपनी गाड़ी पार्क करी है वो छतरी चौक है, और आई गेस वही एक पार्किंग अभी नई बनी। तो भाई साहब आप लोग भी अगर आएँ तो छतरी चौक में वहाँ जा कर के अपनी गाड़ी को खड़ी कर दे और वहाँ से फिर ऑटो ले लें, पैदल भी जा सकते हैं। हमको बहुत आगे जाना है तो हमने कहा कि यार हम ऑटो में थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब आगे दर्शन के देखते हैं कि टिकट मिलेगी, क्या हाल होगा, कैसे मिलेगा। बड़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दर्शन के लिए जा रहे हैं, भाई ने हमारा ये देखिए ये बनवाया है, ये 2 सेकंड में बना दिया इन्होंने, अभी मिनटा तो नहीं बना दी भाई साहब इनका भी। तो राइट साइड में हमारे ये है एंट्रेंस जो मंदिर की तरफ जा रही है, और मेरे ख्याल से पीछे जो लेफ्ट में है, अब जो हमारे एग्जैक्ट पीछे है वो एग्जिट है। तो यहाँ से मंदिर की तरफ निकलते हैं। बैग्स अलाउड नहीं है, लेकिन बच्चे का बैग है तो मैंने ले लिया है। कोई बोलेगा तो बोलूँगा बच्चे का सामान है, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। एंट्री देखते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जनरल एंट्री है, तो यहीं से हम लोगों ने एंट्री कर ली, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे 12 बजे के आसपास आपकी जो भी अपनी VIP एंट्री होती है बंद हो गई थी, एक 1500 वाली और एक 250 वाली, उसके लिए लाइन लगी हुई थी जो 1 घंटे बाद खुलती। इतने में लोगों ने बताया कि आप वैसे नॉर्मली दर्शन कर लो, तो एक्जैक्ट 1 घंटे से पहले ही हम लोग दर्शन करके आ गए। देखो दर्शन थोड़ी सी दूर से होते हैं, लेकिन यार दर्शन तो दर्शन ही है ना भाई, अपने दर्शन ही करने इतनी दूर आए हो। अब भगवान बुरा तो नहीं मानेंगे कि आप अगर 5 मीटर आगे चले गए, 5 मीटर पीछे चले गए। मज़ा आ गया दर्शन करके। भोले बाबा शायद चाहते थे कि हम लोग जनरल से आएँ, कोई VIP एंट्री ना ले, तो एंट्री ले ली भाई साहब। अब जाते हैं अपने होटल, होटल कह रहा हूँ, अपने जूते लेते हैं, चप्पल लेते हैं और फिर पार्किंग में जाते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे अपना शिरडी। सामने खड़े हम लोग एग्जिट कर रही, चप्पलें ढूंढी जा रही हैं। वैसे चप्पल का काउंटर अंदर भी है, हमको पता ही नहीं था, लेकिन अभी ये चप्पल ढूंढ रहे, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। बाकी अगर आप लोग आए तो भैया चप्पल काउंटर में जमा करें, यहाँ दुकानों पे ना कराए, फिर बाद में ढूंढने में दिक्कत होती है। यहाँ पे किसी ने बताया था कि ये यहाँ के केक, ये रस्क बड़े मशहूर हैं, केक रस्क या फिर रस्क कह लो। तो ये बिल्कुल पार्किंग के ऑपोजिट में पीछे पार्किंग है, रस्क लिए हैं हमने। तो अगर आप भी आना, ट्राई करना, मैंने ट्राई किए, मार्केट से ज़्यादा बढ़िया हैं, तो आप आगे ट्राई करना। 90 रुपीज़ kg है, 100 है, 120 है, 140 है, मतलब वैरायटी बहुत है और अच्छे हैं, ट्राई करना आना। तो ये रही बिल्कुल सामने मेरे, ये लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग है, तो पार्किंग के सामने ये, आपको ज़्यादा जाना भी नहीं है। सो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। हमारी जर्नी समाप्त हो गई है अब उज्जैन के महाकालेश्वर दर्शन के बाद भोले बाबा के, और अब हम लोग जा रहे हैं शिरडी। तो यहाँ से मैं अपना नया व्लॉग शुरू करूँगा, तो तब तक के लिए चलिए गए, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। भोले बाबा आप सब लोगों को सही से रखें और आप लोगों की मनोकामना पूरी करें। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मेरे, मेनका और सुबू की तरफ से सब लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।